नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं दृष्टि द साइंस विजन एंड कोचिंग संस्थान पर, और इस कोचिंग संस्थान के संस्थापक कहिए या शिक्षक कहिए या एक अपने समाज के उत्तम पुरुष कहिए, ये हैं संजीव सर। अभी मैं संजीव सर से आपको दिखलाया, संजीव सर का कोचिंग दिखलाया आपको। आइए संजीव सर से मैं कुछ वार्तालाप करता हूं और आप लोग को भी मैं बताता हूं। नमस्कार सर, हमारी न्यू खबरी जंक्शन में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके जो जितने भी दर्शक हैं न्यू खबरी जंक्शन, उनको आगामी 1 जनवरी जैसा कि नववर्ष आ रही है, तो उस नववर्ष के शुभ अवसर पर दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान की ओर से और दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान के परिवार की ओर से ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। और साथ में रघुवीर जी, आपने जो यहाँ आया और इस दृश्य को आपने दिखलाया हमारे कोचिंग संस्थान को और साथ में हमारी व्यवस्थाओं को, तो उसके लिए भी आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, शुभकामनाएं। सर अभी देखते हैं आप लगभग 2017 से कंटिन्यू इस कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं। दिन पर दिन देखते हैं कि आपके कोचिंग में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे और बच्चियाँ खुश हैं। उसके बावजूद भी आपका व्यवस्था बात देख करके मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ, क्योंकि कोचिंग संस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। 2017 में स्थापना हम किए थे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का। हालांकि हम बहुत दिनों से पढ़ा, उससे पहले भी जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी हम कर रहे थे तो उस समय भी हम इतने बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन पढ़ा रहे थे, मगर इस प्रॉपर तरीके से जो कोचिंग होना चाहिए, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं होना चाहिए, शौचालय जो इसमें गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें व्यवस्थाएँ यहाँ पर में है। उस तरह की व्यवस्थाएँ, स्मार्ट क्लासेस की वगैरह वगैरह जो भी चीज़ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए यहाँ पर में कोई चेयर नहीं व्यवस्था किया गया है, स्पीच बॉक्स जो है यहाँ पर में शिक्षकों के लिए आप खड़े होकर ही पढ़ाना है, आपको बैठना नहीं है। तो ये प्रॉपर तरीके से जो व्यवस्था है वो हम 2017 से, आपने सही कहा, हम 2017 से स्थापना किए कोचिंग को और प्रॉपर तरीके से इस तरह से पढ़ाना प्रारंभ किए, जिसमें बच्चे का रिजल्ट जो है सो प्रतिदिन, माफी चाहूँगा, जो प्रतिवर्ष है जो हमारा बढ़ता गया, रिजल्ट बढ़ता गया, कारमा बढ़ता गया, जुड़ता गया, छात्राओं का संख्या जो है दिन पर दिन बढ़ते गया, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे जी। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या सुविधा दे रहे हैं जो बच्चे आपके इधर आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, पढ़ाने के लिए तो हम कहेंगे सभी लोग पढ़ाते हैं और स्कूल में कोचिंग संस्थान जितने भी होते हैं घर पे ही बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसके अलावे बच्चे को कुछ इस तरह से बड़े एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, जो शुरू से ही हम लोग जैसे चैप्टर वाइज ख़त्म होता है तो उसके चैप्टर जैसे बच्चा का उस चैप्टर का से रिलेटिव जितने भी सवाल होते हैं उस सवाल को हम बढ़िया तरीके से करवाते हैं। साथ में जो एक संस्कार होता है, संस्कार भी बच्चे का अहम, मैंने जीवन में जो आपकी जो कामयाबी है, कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ होता है संस्कार का। तो संस्कार बच्चे को देने का प्रयास हम लोग करते हैं, जो समय समय पर उसको संस्कार क्या है, संस्कार से परिचित करवाते हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं संस्कृत में एक संस्कार चैप्टर भी है, तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग बताते हैं जिससे बच्चा का उज्जवल भविष्य बन सके। अच्छा, आप ये बताइए कि बच्चे का गार्जियन, यहाँ गार्जियन के साथ कभी कभी आप तो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो बच्चे का जो गार्जियन है उन गार्जियनों को और बच्चे के बीच में कभी मीटिंग करवाते हैं? देखिए रघुवीर जी, एक्चुअल में क्या है, ये आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और ये कोचिंग संस्थान की बात नहीं, इतने जितने भी क्षेत्र में जो हमारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं या सरकारी गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल के अलावे जो प्राइवेट स्कूल है जो अफिलेटेड है CBSE से या बिहार बोर्ड से अफिलेटेड है, उन सभी कोचिंग संस्थान के साथ साथ जितने भी शिक्षण संस्थान है सभी में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आपका प्रश्न एकदम जायज है, क्योंकि प्रत्येक मंथ में ऐसा मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन हम कई बार ऐसा सोचा था, जब हमने 17 में स्थापना किया था उसके बाद हम कई बार सोचा इस तरह का मीटिंग रखते हैं। हालांकि बातचीत उनसे जुड़ाव रहता है, जितने भी पेरेंट्स लोग होते हैं उन बात भी करते हैं, अपने बच्चे के बारे में फीडबैक देते हैं तो हम देते हैं, मांगते हैं तो हम देते हैं और देना भी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में है क्या रघुवीर जी, इसमें जो लोग समझ नहीं पाते हैं, एक कहावत है रघुवीर जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। रघुवीर जी, हम इसीलिए ये कहावतें, ये लोकोक्तियाँ हम बोल रहे हैं, जो बच्चे पर निश्चित रूप से जो आप पेरेंट्स मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो अभिभावक को जितने भी कोचिंग संस्थान है उनसे मांग डिमांड करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आप बच्चे को पढ़ाते हैं, पठन पाठन करवाते हैं, तो आप जो है एक पेरेंट्स मीटिंग प्रत्येक महीने या नहीं 1 महीने में हो तो 2 महीने में हो निश्चित रूप से करवाना चाहिए। तो इसके लिए तो हम सजग रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जो क्षेत्र का जो मान के चलिए इस तरह का नहीं होता है, जो शहरों में होता है पेरेंट्स मीटिंग होता है,
मगर यहाँ पर में लोग इस पर एक्टिव नहीं है। लेकिन मेरे और से पेरेंट्स मीटिंग के लिए हम कई बार हम कहते भी हैं और पेरेंट्स से हम बात भी करते हैं, उनको फीडबैक भी उनके बच्चे के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से पूरे तरीके से हम करते हैं जी। जो बच्चा आपके कोचिंग में 2 दिन से ज़्यादा अब्सेंट होता है तो आपको नहीं लगता है बच्चा नानी कन चला गया या मौसी के चला गया या कहीं कुटबैता चला गया, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? गार्जियन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भैया आपका बच्चा 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, कोचिंग नहीं आ रहा है? बिल्कुल, आपने एकदम सही आपने प्रश्न किया है रघुवीर जी। जो बच्चे एक दिन या 2 दिनों से अगर क्लास नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से हम लोगों का दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है, जो निश्चित रूप से हम पेरेंट्स को कॉल करें या किसी बच्चे के माध्यम से अगर कॉल संपर्क नहीं बन रहा है तो उनके नज़दीक एक मैसेज पहुंचवाए कि भाई आपका बच्चा क्यों नहीं आ पा रहा है। निश्चित रूप से अकाउंटेंट जो भी छात्र है, जैसे कहने का मतलब जो भी 23 में एग्जाम देने वाले हैं या 23 अगर है तो 24 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी छात्रों को छात्र छात्राओं को तैयारी तो आप समझ ही रहे हैं कितना एकदम होता है सेंसिटिव हो, उस समय जो होता है उसका तैयारी एकदम नाजुक, मैंने उसको लगता है जब क्या पढ़ ले, तो उस समय निश्चित रूप से निरंतर क्लास से जुड़ाव उसका होना चाहिए। अगर उस एवज में उस समय वो अगर 2-4 रोज एब्सेंट करता है क्लास तो निश्चित रूप से 2 दिन बहुत ज़्यादा हो गया एब्सेंट हम कह रहे हैं। अगर शादी ब्याह या कोई फंक्शन उसके घर में है तो एक दिन अगर नहीं आता है क्लास तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन नहीं आता तो दूसरे दिन तीसरे दिन निश्चित रूप से हम लोग को संपर्क करना चाहिए और अभिभावक से पूछना चाहिए कि भाई आखिर क्या बात है जो आपका बच्चा क्लास नहीं आ रहा है। जी, आप सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा है किस उद्देश्य से? देखिए अपना घर की रखवाली करने के लिए या जो बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं घर के रखवाली के लिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, चूंकि बहुत उतना बड़े आदमी हम तो हैं नहीं जो हम अपने घर के रखवाली के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। हालांकि उसी बहाने दोनों काम हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है। मगर मेरा जो व्यवस्था है ये मेरा अपना व्यवस्था है, ये किराए का नहीं है मकान, ये सब कुछ मगर मकान का एक अलग है और ये कोचिंग संस्थान का एक अलग व्यवस्था है। सबका अलग अलग है, जो लैट्रिन बाथरूम जो भी होता है उसका भी ये इसका कोचिंग संस्थान का अलग है, मकान का अलग है। तो कैमरा लगाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था ये बच्चों को सुरक्षित करना है। जो बच्चे मेरे यहाँ से आए एज ए अटेंडेंस, बच्चे जैसे एंट्री किए तो आप जैसा कि देखिएगा रघुवीर जी दिख रहा कैमरा से आप देखा है कैमरा? हाँ बिल्कुल। तो वो कैमरा से जो है हर एक क्लास में जो 3 क्लासरूम आप अंदर के देख रहे हैं, उधर भी हम क्लासरूम रोड के उस तरफ भी हम क्लासरूम बनवा रहे हैं। तो हर एक क्लास में उस पर कंपाउंड जो हमारा है फ्रंट से लेकर बैक तक सभी जगह कैमरा लगा हुआ, इसीलिए तो बच्चा हमारा सुरक्षित रहे। जी धन्यवाद। तो ये देख रहे थे, अभी थे हम दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान में। ये हमारे थे यहाँ के संस्थापक कहिए, डायरेक्टर कहिए या शिक्षक कहिए या एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति कहिए, ये सारे चीज़ है। ये इनका नाम है संजीव सर। और जिस प्रकार से यहाँ पर सारी सुविधाओं से लैस या कोचिंग संस्थान है, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों को आप ज़रूर भेजिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सुरक्षित और अपने आप को महफूज कर रही हैं।